Hey my YouTube family, I am absolutely fine and I hope you all are doing well. तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि यार हमारे इन लॉज ऐसे क्यों होते हैं। मतलब सोचते हैं ना, सभी सोचते हैं कि यार मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरी ननंद ऐसी है, मेरे देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी है, या फिर जो भी आपके एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा इन लॉज है आपकी फैमिली में, वो ऐसे होते हैं। तो वो उनके ऐसा होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। वो अगर आपको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं ना सारी सासू माँ ऐसी होती, सारी ननंद ऐसी होती है, वगैरह वगैरह एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, वो सब आपके अंदर वो क्वालिटी ना हो। इसके इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि वो ऐसे क्यों है। देखो क्या होता है कि आप बोलते हो कि यार मेरी मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे जो भी आपकी जो इन लॉज है, वो ऐसे क्यों है कि आप सोचते होंगे कि यदि आपको कहीं बाहर जाने का प्लान बनाना हो, तो जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपकी मदर इन लॉ को बुरा लग जाता है, कि आपकी सिस्टर इन लॉ को बुरा लगता है, ये ऐसे कैसे रह रहे, ऐसे कैसे जा रहे हैं घूमने, हमें क्यों नहीं ले जा रहे हैं। और या आप और आपके हस्बैंड अगर अच्छे से रहते हो तो उन्हें थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो दोनों हैं ना, अच्छे से रह रहे हैं, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा ऐसी चीज़ें होती होगी, सबकी लाइफ में होती होगी। आप रिलेट कर रहे होगे इन सब चीज़ों से कि अगर आपके हस्बैंड आपसे थोड़ा सा भी अच्छे से रह जाए, फिर आप अच्छे से रह जाओ, तो आप कहीं बाहर चले जाओ, आप अपने लिए थोड़ा सा स्टेप उठा लो, या फिर आप कुछ करने लग जाओ, या फिर कुछ करो जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप कहीं जैसे जैसे जो बहुत ज़्यादा लो क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है बहूओं के ऊपर। अगर आपने कुछ ऐसा वियर कर लिया है, ये इस चीज़ों में भी होती है, या फिर आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग सिर पे पल्लू वगैरह जो छोटे छोटे गाँव में होता है, वहाँ तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब रिलेट कर रहे होंगे कि यार मतलब छोटी छोटी चीज़ में आपको टोका जाता होगा, छोटी छोटी चीज़ में आपको सुनाया जाता होगा, जो भी किया जाता मतलब किया जाता होगा आपके साथ। तो ऐसा क्यों होता है, आपके इन लॉ ऐसे क्यों है, आपके सासू सिस्टर इन लॉ एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा वो सब ऐसे क्यों है। तो देखो मैं इसीलिए कहती हूँ आपसे कि आप अपने सपनों पर फोकस करो, अपने लिए जियो। क्या उनके टाइम में क्या होता था कि उनकी जो सासू माँ होती थी वो उनके ऊपर पूरा प्रेशर डालती थी, उन्हें वो काम नहीं किया करने दिया जाता था जो वो खुद करना चाहती हैं। मतलब कि उनका जो सपना है, उनकी जो हॉबीज़ है, उन्हें दबा दिया गया था उस समय में। और उन्हें एक तरह से एकदम से मतलब दबा के रखा गया था। उन्होंने अपने हॉबीज़ पे काम नहीं किया, मतलब वो पूरे अपनी उसकी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने फैमिली, अपने इन लॉज, अपने बच्चों और अपने पति इनके पीछे निकाल दी। तो वो जो उनके जो सपने वो अंदर ही रह गए ना, वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में, मतलब अब उन्हें कोई मिला नहीं। अब जाके वो बाहर निकल रहे, और वो किस पे फुट रहे, तो वो आपके ऊपर फुट रहे हैं। मतलब वही बहू होने के अकॉर्डिंग अब उन्हें पता नहीं, कि उन्हें पता है कि हमें अपने बच्चों को तो दबा नहीं सकती, मैं पति को दबा नहीं सकती, इन लोग से कुछ बोल नहीं सकती, तो वो किसे बोलेंगे, वो आप हो। तो वो आपके ऊपर उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, जो उन्होंने अगर वो उस टाइम पे अगर अपना 100% अपने लिए कुछ कर लेते, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते, या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन होते, तो पर्सनैलिटी होते, और वो अपनी लाइफ को में वो सारी चीज़ें कर चुके होते जो मतलब कि उन्होंने वो चाहते थे कि अपनी लाइफ से कि हाँ वो घूम फिर लेते, वो अच्छी लाइफ जी लेते, वो अपने सपने पूरे कर लेते, वो खुश रहते अपनी पूरी लाइफ में। तो क्या वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बनते जो आज वो है। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है कि यार हमने तो, जैसे कि आज जैसा होता होगा ना, आप रिलेट करते होंगे कि अगर आप कहीं घूमने जाते होंगे तो बोले कि हम तो कभी गए नहीं, और ये जा रहे हैं, हमारे को तो कभी बोला नहीं, हमसे तो कभी कहा नहीं, और आज ये सब ये कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारे इन तो बहुत अच्छे होते हैं जो कहते हैं कि यार हम नहीं कर पाए तो क्या है, हमारे बच्चे वो करें, हमारे बच्चे वो करें। लेकिन बहुत सारे इन जैसे भी होते हैं जो कि यार हमने तो कभी कुछ किया नहीं ना, हमारे तो यहाँ पे इतनी दिक्कतें चल रही, इतनी प्रॉब्लम चल रही, इनको देखो, इनकी लाइफ है जो अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से मस्त रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। और आपकी सिस्टर इन लॉ का तो मैं कहूँगी कि बेसिकली अगर मैं कहती हूँ ना कि अगर आपकी लाइफ आपने अच्छे से मेंटेन करके रखी है, अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप फिर मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप खुद चाहते हैं, और आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रही है, देन आप कभी किसी से नहीं जलोगे, और कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालोगे। चाहे जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, इस पर्सन की, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बाहर रहती हूँ, अच्छे से हमारी लाइफ हम दोनों अच्छे से जीते हैं, मेंटेन करते हैं। और अगर मेरी सिस्टर इन लॉ भी ऐसा ही, उनकी लाइफ भी ऐसी है कि वो भी अच्छे से जॉब करते हैं, उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वो अपनी लाइफ में अपनी सारी चीज़ें कर रही है, घूम फिरना भी वगैरह। मतलब अगर वो आपसे ऊपर है तो वो कभी आपसे नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो बंदा आपसे नीचे है तो वो हमेशा ही आपसे चलेगा, और आपको एक तरह से अपना कॉम्पिटिटिव समझेगा वो, कि यार ये मेरा कॉम्पिटिशन है, मुझे इसको हर बार ये करना। अगर वो आपसे फिर डील नहीं कर पाएगा, आप यहाँ तक नहीं पहुँच कर पाएगा आपके लेवल तक, तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। वो सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, अगर आप खुद इतनी अपर चीज़ पे पहुँच जाओगे तो आप कभी भी किसी से नहीं जलोगे, या आपकी आपकी जो बहुएं होगी,
इन फ्यूचर, वैसे अभी हमारी इतनी एज नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी कोई बहू होगी, आपकी बेटी होगी, उनको भी उठाओगे आप खुद यहाँ तक हो तो आप उनको भी उठाओगे अगर वो नीचे होंगे। आप उनको हर चीज़ की फ्रीडम दोगे, आप उन्हें अच्छे से रखोगे। आप सोचते हो ना कि यार जैसे हमारी सास है, जैसी हम पे बीती है, जैसे हमारी बहुओं पे ना बीते, हमारी बेटियों पे ना बीते, हम उन्हें मतलब इतनी अच्छी सी मतलब अच्छे से रखेंगे, ये करेंगे। आप सोचते होंगे कि यार ये कैसे करते हैं ऐसे, हम तो नहीं करेंगे ऐसा अपने टाइम पे, हम तो उन्हें अच्छे से रखेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से आप उस पोजीशन पे पहुंच पाए कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से रख पाओगे। नहीं तो कल को अगर वो भी कुछ करेगी तो आपको यही खटकेगा कि यार मुझे तो पूरी लाइफ दबा के रखा गया है, मुझे तो पूरी लाइफ ये करवाया वो करवाया, मुझे तो कभी बाहर ही नहीं जाना, तो ये कैसे जा रही है। आप उसको भी कंट्रोल करना चाहोगे फिर। तो इसीलिए कहती हूँ कि मतलब अपने आप पे फोकस करो, अपने लिए कुछ करो, कुछ अर्निंग करो, स्पेशली कुछ अर्निंग करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे, जैसे कि अभी मोबाइल में रील स्क्रॉल करते इस टाइम से अच्छा है कि आप कुछ कर लो अपनी लाइफ में, कि आप अपने ऊपर आप एक अपनी स्किल पे काम कर लो यार। जैसे कि आप कुछ सिलाई वगैरह सीख सकते हो, उसके लिए आप ब्लाउज वगैरह की खोल सकते हो। अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हो तो आप बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हो। तो आप घर में बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर ही काम करते होंगे घर का, और दिन भर भी काम करते, कितना ही काम रहता होगा, दिन भर करके भी कितना ही काम रहता होगा। और मैंने आपसे पहले बोला है, सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली में इतने मेंबर है कि आपको खाना बनाने में 3 से 4 घंटे लग रहे, देन आप उनसे भी अपने हेल्प लीजिए। हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपकी हेल्प नहीं करता, आप खुद ही कर रहे हैं, तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको लेने में भी दिक्कत है, हेल्प लेने में भी दिक्कत है, आपको झुंझुना है, खुद ही करना है सब कुछ, तो फिर ये इस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया कि मना करना सीखिए। इतना मत बर्बाद कीजिए अपनी लाइफ को, खुद ही सब कुछ मत करिए। अपनी स्किल्स पे, अपनी हॉबी पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, ताकि कल को आप वो पर्सनैलिटी नहीं बना जो आज आप आपके सामने खड़ी है, आपके इन लॉज के रूप में, आपकी मदर इन लॉ के रूप में, सिस्टर इन लॉ के रूप में। इसलिए अपनी लेवल को यहाँ तक लाइए ताकि आप कभी किसी से ना जले, और जो आपकी जो अंडर जो भी लोग हैं उन्हें आप उठाने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि वो अगर आपसे कोई ऊपर बंदा है ना, तो वो आपसे कभी नहीं जलेगा, लेकिन अगर कोई बंदा आपसे नीचे है ना, वो आपसे हमेशा जलेगा। मेरा ऐसा ही है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इन चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो मैं बस यही कहती हूँ, क्योंकि अगर वो आपकी मदर इन लॉ अगर ऐसी है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें हमेशा दबाया गया, उन्होंने अपने सपने पूरे नहीं किए अपनी लाइफ में, उन्होंने वो सब नहीं किया जो वो करना चाहती थी। देन उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकल रहा है। और जो भी आपके इन लॉज हैं, उन सब की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, ताकि वो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने लेवल को इतना ऊँचा उठाइए कि आप कभी किसी के लिए कुछ गलत ना करें लाइफ में, ठीक है। तो अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी हॉबीज़ पे फोकस कीजिए, और अपने काम को महत्व दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। आपसे यही मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कुछ कमाइए, कुछ कुछ अर्निंग कीजिए, ताकि आपका एक व्यक्तित्व हो और आप अपने सपनों को पूरा कर पाए उन पैसों से। कुछ नहीं तो आप छोटा छोटा सी चीज़ें अपने लिए, खुद के लिए कर पाए, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। एक हाउसवाइफ बन के आप घर का काम करके, जो भी चीज़ें करके आप घर बैठे पैसे, आप मतलब इनकम जनरेट कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।